गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्ते, नमस्कार। बहुत दिनों बाद एक नया टॉपिक लेके मैं फेसबुक में आ रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर तनय बोस है। मैं कोलकाता से हूँ। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट rheumatologist. You can find all the detail in the internet regarding me. सो आज का टॉपिक हिंदी में बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आई विल ट्राई। सो इस जो रिमेटोलॉजिकल बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसे कहते हैं फाइब्रोमायल्जिया। ये फाइब्रोमायल्जिया का कोई हिंदी नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, और कोई रीजनल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता। इसे गठिया भी नहीं कहते, लेकिन एक ऐसी इंटरेस्टिंग बीमारी है जिसके बारे में शायद बहुत सारे डॉक्टरों को भी पता नहीं है, और इसीलिए ये बीमारी टाइमली डायग्नोसिस होता नहीं है। लोग समझते हैं कि पेशेंट का कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, या पेशेंट को कैल्शियम दिया जाता है या विटामिन डी दिया जाता है, लेकिन इस बीमारी से पेशेंट को किसी भी तरह से छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि व्हाट योर माइंड डजंट नो योर आइज कैन नॉट सी। जो आपके दिमाग में नहीं है वो आपके सामने रख भी दिया जाएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। फाइब्रोमायल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में किसी को पता होना चाहिए, किसी को सोचना चाहिए, तभी ये बीमारी समझ में आएगा या पकड़ में आएगा। चलिए देखते हैं ये बीमारी है क्या। ये जो सिम्टम्स आपके सामने दिखाया हुआ है स्लाइड में, फेटिक, पेन, लो मूड, लेथर्जी, माइग्रेन, पुअर स्लीप, हेडेक, बॉडी एक, ये सब मिला के एक पेशेंट में जब मिलता है, सब के सब नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन एक फाइब्रोमायल्जिया पेशेंट आपके पास आएगा, सिर्फ एक ही कंप्लेन है कि उनके पूरे बदन में दर्द है। ये दर्द का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग पूछते हैं कि छोटे छोटे जॉइंट में दर्द है, बताइए, नहीं वहाँ पे भी है, लेकिन कमर में भी है, लेकिन गर्दन में भी है, लेकिन पीठ में भी है, लेकिन सर में भी है, पैर में भी है। सो इस दर्द का कोई पैटर्न नहीं होता है, सारा का सारा बदन दर्द। उनका सिम्टम शुरू ही होता है कि पूरा मेरे बदन में दर्द है, और ये दर्द कब बढ़ता है कब घटता है इसका कोई भी पैटर्न नहीं रहता है। दे आर वेरी इजीली टायर्ड। इन लोगों को जल्दी जल्दी थकावट महसूस होती है, फेटिग्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, काम करने को मन नहीं करता है, डिप्रेस्ड रहते हैं ये लोग, इनका मूड खराब रहता है। जो लोग ऑफिस जाते हैं उन लोगों को ऑफिस में काम करने के लिए कंसंट्रेशन नहीं होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। घर में अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ या पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ जिस तरीके से पेश आना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है इन लोगों को। इन लोगों को नींद आता है, लेकिन सुबह उठ के इन लोगों को कभी फ्रेश नहीं लगता है, कभी लगता नहीं कि हाँ मुझे अच्छा खासा नींद हुआ है, आज दिन शुरू हुआ है, चलिए अच्छी तरह से काम करना शुरू करते हैं। आप लोग को शायद लग रहा होगा कि ये एक महिला या लेडीज़ का फोटोग्राफ हमने क्यों दिया है। फाइब्रोमाइल्जिया ज़्यादातर मिडिल एजड औरतों में मिलता है। इंटरेस्टिंग। इसका कारण हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ऐसे, तो हम लोग उनको समझाते हैं। समझाना एक बहुत बड़ा पार्ट है फाइब्रोमाइल्जिया में, बिकॉज पेशेंट को जानना है, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को जानना है कि ये चीज़ है क्या, ऐसा कोई बीमारी होता भी है, इसका कोई ट्रीटमेंट भी है, कोई पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट क्यों नहीं ठीक से हो रहा है इतना दिन से। सो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट को हम लोग कभी कभार बोलते हैं कि आप इंटरनेट पे जाके रिसर्च करके देखिए, आप पढ़िए फाइब्रोमाइल्जिया, आपको पता चलेगा, आप खुद डायग्नोस कर पाओगे कि ये बीमारी है क्या। चलिए एक एक सिम्टम लेके हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस बारे में बात करते करते काफ़ी लंबी टाइम चली जाएगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने के लिए, ताकि लोगों को समझ में भी आए। सो अनरिफ्रेश्ड स्लीप, इसका दूसरा वर्ड जो अंग्रेजी में यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं नॉन रेस्टोरेटिव स्लीप। मीन्स आप सो रहे हो, आपका फैमिली मेम्बर भी देख रहा है कि आप सो रहे हो, लेकिन नींद से उठने के बाद कभी आपको फ्रेश नहीं लगेगा। ज़्यादातर लगेगा कि नहीं, ये नींद ढंग का हुआ नहीं है,
ये क्या हुआ, सुबह फिर सुबह हो गई, फिर मुझे काम करना पड़ेगा। एक फेटिक, एक लेथर्जी, सुबह से ही एक डिससेटिस्फैक्शन, पेशेंट नाखुश रहता है, इनको सुबह उठ के फ्रेश नहीं लगता है, और इसी वजह से इन लोग को सारा दिन जो काम करने में जो तंदुरुस्ती और एनर्जी रहना चाहिए वो कुछ नहीं रहता है। इसके साथ साथ इन लोगों को जो होता है, फेटिक हो जाते हैं। फेटिक मीन्स एक तरीके का थकावट। जो काम एक सिमिलर एज की लड़की या आदमी कर लेता है, वही काम एक फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट करते करते थक जाती है। इन लोगों को एनर्जी नहीं आता है, इजीली टायर्ड हो जाते हैं, और ऐसा दिन ब दिन चलते चलते इन लोगों को ये जो काम कर नहीं पा रहे, इसके लिए धीरे धीरे इनको एक डिप्रेशन आते हैं, जिसे मानसिक अवसाद कहते हैं। मुझे पता नहीं है हिंदी क्या है इसका लेकिन एक डिप्रेशन आता है। इन लोगों को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि नीचा महसूस होता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ या मैं कर नहीं पा रही हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू मीट अप द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैमिली। सो ये एक बहुत ही परेशानी की बात है, क्योंकि ये घर के जो आदमियत हैं ये लोग समझते नहीं है, फैमिली मेम्बर्स, इवन पेरेंट्स समझते नहीं है, इन लॉज समझते नहीं है, हस्बैंड समझते नहीं है, इवन सिस्टर्स, दे डोंट थिंक, दे थिंक ये जानबूझ के कर रहा है या कर रही है। इतना दिन से कैसे एक पेशेंट ऐसा फेटिक और टायर्ड, काम नहीं कर रहा है, ऐसा विटामिन खाए जाते हैं, कैल्शियम या विटामिन डी खाए जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। लो मूड, इन लोगों का मूड ऑफ रहता है, स्ट्रेट एंड सिंपल। अब छोटी छोटी बातों में इन लोगों को गुस्सा आ जाता है, दे आर इरिटेटेड एंड डिस्टर्ब्ड। इन लोगों का जो कंफर्ट जोन है, अ, जिस सिचुएशन में इन लोगों को अच्छा लगता है, ये सिचुएशन काफ़ी छोटा और नाजुक होता है। उस सिचुएशन से बाहर थोड़ी भी चीज़ हो जाएगा तो ये लोग बहुत गुस्से हो जाते हैं। लो कंसंट्रेशन ये मिलता है उन लोगों में जो लोग काम करते हैं। तो कोई लोग ऑफिस में जाते हैं, कोई टीचर्स होते हैं, कोई आईटी सेक्टर में काम करते हैं, देयर आर मेनी अदर प्रोफेशंस, कोई डॉक्टर्स होते हैं। सो वहाँ पे जाके दे कैन रियलाइज कि मेरे को काम करने के लिए जो कंसंट्रेशन या मानसिक संजोग ज़रूरत होता है, तो वो उन लोगों को मिलता नहीं है, उन लोगों को फोकस नहीं कर पाते हैं काम में। एक जगह में कंसंट्रेट करके उस काम को जो उसको निपटाना, वो उन लोगों से होता नहीं है। नेचुरली काम करने के जगह में उन लोगों का परफॉर्मेंस दिन ब दिन थोड़ा खराब होता जाता है। वो उन लोगों को खुद को भी पता चलता है, लेकिन दे कांट हेल्प। तीसरी बात है कि जो काम करने का जगह है, दैट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग, कि उन लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ पे काम करने को मन नहीं कर रहा है, बट दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। हमारे देश में ऐसा सुविधा नहीं है कि कोई चाहे जब भी चाहे कि काम बदल लिया या काम का प्लेस चेंज कर लिया या काम का टाइप चेंज कर लिया, ये संभव नहीं होता है। और दर्द, ये पेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल सिम्टम ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। ये लोग, मैंने पहले ही बताया था कि सारे बदन में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, गर्दन में, पीठ में, मोस्टली गर्दन, पीठ, कमर, दोनों हाथ में, हाथ के मसल्स में, नॉट ओनली लिमिटेड टू द जॉइंट्स, पैर के पंजों में, थाइज में, कमर में, लोअर बैक में, हेडेक, सब जगह इन लोगों का एक दर्द रहता है। और आप इन लोगों को हम एग्जाम्पल देते हैं हम लोग पेशेंट के साथ, कि मान लीजिए कि एक फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट को आप रास्ता पार करवा रहे हो और हाथ पकड़ के पार करवा रहे हो, तो वो हाथ छुड़वा लेगा, बोले कि मुझे दर्द लग रहा है। सो दिस इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हम लोग को मिलता है, कि आप थोड़ा सा भी पैट कर लिया कोई फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट को, या पीठ पे हाथ रख दिया थोड़ा ज़ोर से, तो ही और शी विल शाउट कि नहीं, मुझे दर्द लग रहा है। सो इन लोगों का पेन या दर्द के लिए, दर्द जब होता है इन लोगों को, या दर्द ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करते हैं, सॉरी फॉर माई हिंदी। सो इन लोगों को दर्द ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू पेन। सो ये सिम्टम लेके जब ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मोस्टली ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियंस, या जिसके पास भी जाए, दे, आई टोल्ड यू, इफ दे डोंट थिंक अबाउट द डिजीज, दे वोंट बी एबल टू डायग्नोज इट। सो ये लोग ये कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह वगैरह देते हैं। इसके साथ जो मिलता है कि इन लोग का कुछ मेमोरी प्रॉब्लम होता है, याद रख नहीं पाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भूल जाने का एक टेंडेंसी होता है, छोटी मोटी चीज़ें, सुबह क्या हुआ शाम को याद नहीं आ रहा है, और इन लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे शायद मैं याद कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी।
और जो सिचुएशंस होते हैं उन लोगों का ज़िंदगी में कि ये सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना है, देयर अ ब्रेन फेड मीन्स उन लोग को दिमाग चलता नहीं है उस टाइम में कि क्या किस फुर्ती से हम ये काम करें या इस टाइम में मुझे क्या बात करनी चाहिए थी। ये है मोरलेस फाइब्रोमाइल्जिया। लेकिन ये इसका सिम्टम ये क्यों आता है, कैसे होता है, ये कहाँ से शुरू होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। चलिए देख लेते हैं कि इस बीमारी के साथ साथ और कुछ कुछ बीमारी साथ में रहती है, जैसे माइग्रेन। माइग्रेन मतलब हम ये काफ़ी हम लोग को क्लिनिक में मिलता है। मेरे पेशेंट में मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि आप धूप में निकलने से या ज़्यादा जोर आवाज़ होने से या ज़्यादा साउंड होने से या ज़्यादा लाइट होने से, नॉट इवन दैट सीजन चेंज होने से या ऑल्टीट्यूड चेंज मीन्स आप पहाड़ में गए या नीचे आ गए, ये सब जगह में आपको ऐसा चेंज होने से सर में दर्द होता है कि नहीं। और मैक्सिमम पेशेंट 75 to 80% पेशेंट से यस कि सर दर्द होता है, एंड दिस इज़ वेरी टिपिकल ऑफ माइग्रेन। इन लोगों का बाउल प्रॉब्लम होता है, पॉटी क्लियर नहीं होता है, कुछ लोगों को बार बार पॉटी जाना पड़ता है, कुछ लोगों को एंटिसिपेट करते हैं कि मैं अगर पॉटी नहीं जाऊंगा तो मुझे बाहर जाने के टाइम में बाहर जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे शायद पॉटी लग सकता है, वहाँ पे मुझे टॉयलेट मिलेगा कि नहीं। सो दीज आर कॉल्ड इरिटेबल बाउल। तीसरी बात है लोअर एब्डोमेन में इन लोगों का एक पेन रहता है, दैट में बी ड्यू टू पीरियड पेन जो कंटिन्यूस रहता है आफ्टर पीरियड्स, या यूरिनरी प्रॉब्लम का पेन रहता है, किसी किसी लोग का जॉ में पेन रहता है। ये आप सब कुछ समझ में आ रहा है कि इट इज़ ऑल रिलेटेड टू पेन, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, जॉ पेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप 1000 ब्लड टेस्ट कर लो आपको सब नॉर्मल मिलेगा। इस पेशेंट में कोई गड़बड़ी नहीं मिलता है, लेकिन स्टिल द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। दैट्स वाई डॉक्टर लोग ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और मैक्सिमम 80% भारतीयों का विटामिन डी कम है। ये लोग सोचते हैं कि विटामिन डी कम होने की वजह से होता है, लेकिन ये विटामिन डी कम होने की चीज़ आविष्कार होने से पहले से ये बीमारी है, तब भी पकड़ में नहीं आता था, अब भी पकड़ में नहीं आ रहा है। इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने बोला है कि ये सिम्टम्स है, जब भी कोई पेशेंट ऐसा सिम्टम लेके प्रेजेंट करता है, इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस मीन पेशेंट की बात सुन के, पेशेंट को देख के, पेशेंट को परख करके जो डायग्नोसिस किया जाता है इसे कहते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे हमने 2 लिंक दिया है जहाँ पे आप क्लिक करके एक बार देख भी सकते हो कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया बीमारी जैसा होने का चांस है कि नहीं। दिस इज ऑलमोस्ट सेल्फ डायग्नोसिस कहते हैं हम लोग, कि आप खुद जांचिए, खुद देखिए और समझिए कि ये सिम्टम्स होती है कि नहीं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये फाइब्रोमाइल्जिया होता क्यों है। ये जानने के लिए सब कोई उत्सुक है कि वाई, ये गड़बड़ कहाँ के, ये नस का प्रॉब्लम है या मसल का प्रॉब्लम है या खून का प्रॉब्लम है या जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। फाइब्रोमाइल्जिया अकेला किसी एक कारण के लिए नहीं होता है, इसके लिए कुछ कुछ कारण ज़रूरत होता है, कुछ कुछ कारण का इंटरप्ले है, देयर आर मेनी रीजंस व्हिच वर्क टुगेदर। एक है साइकोलॉजिकल दिमागी प्रॉब्लम, एक है सोशियो कल्चरल सामाजिक प्रॉब्लम, और एक बायोलॉजिकल जो ब्लड बॉडी में कुछ होता है। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। सब कुछ बहुत डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि शायद समझ में भी नहीं आएगा। चलिए आते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब ये प्रॉब्लम फाइब्रोमाइल्जिया उन पेशेंट में ज़रूरत से ज़्यादा दिखता है जिनमें ये जो जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वो पहले से है। मान लीजिए एक नॉर्मल आदमी, उसका कोई दर्द वगैरह नहीं है, जब छोटा है धीरे धीरे एडोलेसेंस हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, एंड ग्रेजुअली ही ग्रोस। हर आदमी का एक टाइप का पर्सनालिटी होता है, एक टाइप का एटीट्यूड होता है, एक टाइप का साइक होता है। तो कुछ कुछ आदमी होते हैं कि जिनका एस्टीम बहुत कम होता है, उन लोगों को लगता है कि नहीं मैं बोलूँ हु एम आई, मैं मुझे हंस के उड़ा देगा सब कोई। इट इज़ अ स्लो सेल्फ एस्टीम। उन लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा उतना डेवलप नहीं हूँ, उतना स्मार्ट नहीं हूँ, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स चलता है। कुछ कुछ आदमी है होता है या औरत होते हैं जिनका दर्द ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होता है। किसी को ऐसे हाथ से थोड़ा पैट कर लिया, पीठ पे थोड़ा सा मार दिया तो वो दर्द से चिल्ला उठती है। तीसरी बात है कि कुछ कुछ लोग ऐसा होते हैं कि कहीं पे अगर दर्द होता है, मान लीजिए कि चोट लग गया, दर्द हो गया, अगर कोई एथलीट खेलते खेलते दर्द हो गया तो वो दर्द लेके खेल लेगा पूरा 90 मिनट का फुटबॉल। लेकिन कुछ लोगों का छोटा सा भी दर्द हो जाता है तो वो उस दर्द को लेके सारा दिन सोचता रहेगा, और सोचता रहता है, इसीलिए उसको दर्द ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होता है।
मान लीजिए कि आप घर पे चल रहे हो और गर्मी का दिन है, आपका पैर चेयर पे लग गया, तो आप थोड़ी ना देखोगे कि पैर में कितना चोट लगा है। लेकिन ये अगर ठंड के वक्त होता है तो आप पैर पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि ठंड के वक्त हम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा दर्द महसूस होती है। सो फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट का ना पूरा साल ही ऐसा जारे का मौसम रहता है कि कहीं पे लग जाए तो दर्द दर्द दर्द। जब दर्द होता है, इसे कहते हैं पेन कैटास्ट्रोफाइजिंग, कि उनको लगता है कि इस दर्द से मेरे को कुछ हो गया। मान लीजिए कि किसी को, एक यंग लड़के या लड़की को चेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये सोचेगा कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है या मुझे कैंसर हो गया है और समथिंग लाइक दैट। पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे पेट का एमआरआई करो या सीटी करो, कुछ ना कुछ करो, नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ है, आप लोगों को मिल क्यों नहीं रहा है, आप ढूंढिए ठीक से, बट मुझे दर्द क्यों हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कैटास्ट्रोफाइजिंग ऑफ द पेन, मीन्स दर्द को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। जो पेशेंट में मान लीजिएगा बदन में कोई दर्द नहीं है, स्लीप डिस्टर्बेंस, लेकिन इन लोगों का बढ़ते बढ़ते उम्र बढ़ते बढ़ते इन लोगों को ज़िंदगी में डिप्रेशन आया है, या दे आर मोस्टली एंग्शियस, ये पेशेंट में अगर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इन लोगों में फाइब्रोमाइल्जिया ज़रूरत से ज़्यादा दिखता है। कुछ कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जिसमें आपका फाइब्रोमाइल्जिया ज़रूरत से ज़्यादा दिखता है। दोज हु आर वेरी सेंसिटिव, जो ऐसे भी बहुत नाजुक होते हैं साइकोलॉजिकली, आई एम सॉरी। और कुछ लोगों को दर्द थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं होता है, उन लोगों को जिसका लो पेन थ्रेशोल्ड रहता है। कुछ कुछ देखेंगे आप आपके फैमिली में या आपका फ्रेंड सर्कल में कि ये दर्द थोड़ा सा भी सह नहीं पाते हैं। कुछ कुछ लोग जाड़े के दिन में या थोड़ा एक बाल्टी पानी दे दो हो जाएगा मुझसे नहाना, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब तक गर्म पानी नहीं होगा तो मैं नहाऊंगा नहीं। सो दीज आर द डिफरेंसेस, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। जब आपको समझ में आएगा कि क्यों फाइब्रोमाइल्जिया कहाँ किस लोगों में होता है, दीज आर द पर्सन्स जिन लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया होता है। चलिए कुछ सामाजिक कारण में आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल कारण आप पूछ पूछ के उतना भी इंफॉर्मेशन ले नहीं पाओगे। आप कैसे पूछ सको कि आपका दर्द ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होता है, आप नाजुक हो क्या, आप सेंसिटिव हो क्या, ऐसा पूछ नहीं सकते। लेकिन सोशियो कल्चरल जो यहाँ पे सिम्टम्स है, दिस इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। मेरे एक्सपीरियंस में मेरे ऑलमोस्ट 85 to 90% पेशेंट में कुछ ना कुछ ये जो जो लिस्ट में दिया हुआ है ये मुझे मिलता है। जैसे चाइल्डहुड अब्यूज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई एडमिट नहीं करता है, पर्सनली डिस्कशन के टाइम में लोग बोलते हैं कि जब छोटे थे या छोटी थी तब शायद कुछ ना कुछ अब्यूज़, आइदर माँ बाप की तरफ से या मामा मम्मी या रिलेटिव्स की तरफ से, इट में भी फिजिकल अब्यूज़, ज़रूरत से ज़्यादा पीटा गया है, ज़रूरत से ज़्यादा ज़्यादा शासन किया गया है, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली एक्सप्लॉइट किया गया है। सिबलिंग राइवलरी, बेटे को हम अच्छी तरह से रखेंगे, बेटी को नहीं रखेंगे, बेटी हमारे लिए बोझ है। इवन सेक्सुअल अब्यूज़ जो बच्चे लोग छुपा के रखते हैं, एंड दैट नॉट नेसेसरली हैपेंस विद अ गर्ल चाइल्ड, इट मे हैपन विद अ बॉय चाइल्ड आल्सो। सो जो माँ बाप को पता भी नहीं चलता है, और कुछ माँ बाप ऐसे भी रहते हैं कि उसको ढक देते हैं, लेकिन बच्चे के दिमाग में रह जाता है, और ये बच्चे के दिमाग में एक सबकॉन्शियस लेवल में एक घाव पैदा कर देते हैं, जो बड़े होने के बाद ये फाइब्रोमाइल्जिया या क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम जैसा डिजीज में ट्रांसफर हो जाता है। बड़े होते होते या उम्र बढ़ते बढ़ते अगर बहुत ही पास किसी को he or she loses, it may be friend, it may be father, it may be parents, it may be grandfather, जिसके वो बहुत पास थे, जो मान नहीं पा रहे कि ये कैसे चले गए। फैमिली फ्यूड, पापा और मम्मी के बीच में झमेला, पापा और चाचा के बीच में झमेला इन अ जॉइंट फैमिली, पैरेंटल डिस्ट्रोनी, जॉब डिससैटिस्फैक्शन, ये एक प्राप्त वयस्क आदमी में होता है, जो जो काम करने के, जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे शायद सैलरी एडिक्वेट नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा काम किया जाता है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ बैड, पीपल इज़ बैड, वहाँ पे लोग उनके पीठ पीछे उल्टा सीधा काम करते हैं, पॉलिटिकल झमेला है, पॉलिटिक्स है उसमें, या बुली किया जाता है कि ये इससे कोई काम नहीं होगा, ये थर्ड क्लास है, लूज़र है, काइंड ऑफ थिंग। फेलियर टू अचीव, मान लीजिएगा आपको बनना था एक सिंगर, लेकिन पापा मम्मी ने फोर्स करके घुसा दिया आपको साइंस में। मान लीजिए आपको बनना था डॉक्टर, आप 4 बार जॉइंट एंट्रेंस दिए लेकिन आपको चांस नहीं मिला। सो दीज आर कॉल्ड फेलियर ऑफ अचीवमेंट एंड अनफुलफिल्ड एम्बिशन। लोग सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ के ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो एम्बिशन फुलफिल नहीं होता है किसी न किसी कारण में, और शायद उनको लगता है कि वो कारण अवॉइडेबल था, हम उसको वो
हुआ नहीं ड्यू टू समबडी एल्सेस फॉल्ट, हम चाहे तो उसको ठीक कर सकते थे. सो दीज आर मेनी सोशियो कल्चरल थिंग्स दैट कीप ऑन हैपनिंग इन द family when the boy or child grows up, the girl child also grows up. सो ये सब चीज़ आपको अगर बैकग्राउंड में है तो इस पेशेंट को फर्दर अपार्ट फ्रॉम अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज these patients might develop the symptoms of fibromyalgia. चलिए बायोलॉजिकल, सिर्फ साइकोलॉजी और सोशल चीज़ ही रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए, ऐसी बात नहीं है. देयर आर सर्टेन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो. कुछ लोगों का स्लीप साइकिल इज डिस्टर्ब. स्लीप साइकिल एक्चुअली दो टाइप का स्लीप होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. सो जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, इसमें डिस्टर्बेंस होने से पेशेंट को ये फाइब्रोमाइल्जिया जैसे बीमारी दिख सकता है. सो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ये एक हार्मोनल न्यूरोजेनिक नर्व का हार्मोन्स रहता है. इस हार्मोन्स में कुछ हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स का डेफिशिएंसी मिलता है. वन एग्जांपल इज सेरोटोनिन. सेरोटोनिन इज कॉल्ड अ हैप्पी हार्मोन. सेरोटोनिन जिसके बॉडी में एडिक्वेटली निकलता है, ही और शी इज़ वेरी हैप्पी. इन लोगों को उतना डिप्रेशन नहीं होता है. सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन, हम इसके बीच में नहीं जाएंगे, बट दिस इज़ वन रीज़न जहाँ पे थोड़ा डेफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन और सम मिसमैच इन द इंटरप्ले ऑफ द न्यूरोनल हार्मोन्स, इसके वजह से फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है. कोई ट्रॉमा, मान लीजिएगा आपका बस एक्सीडेंट हो गया या आप यू गॉट इंजर्ड इन योर नी, उसके बाद से देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल ट्रिगर. पूरा बॉडी इज सीजनड और प्राइम्ड टू सेंस पेन ईजिली. सो ज़रूरत से ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं कोई चोट वगैरह लगने के बाद. और इसका ये इट इज़ स्टिल अंडर रिसर्च, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट कि एग्जैक्टली क्यों होता है. रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, दैट्स वाई फीमेल्स में ये हम लोग को ज़्यादा मिलता है, द एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एट्सेट्रा. इसके वजह से देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो मिलता है फीमेल्स. इसीलिए कभी कभार ऐसा लगता है, जो एज के बारे में भी लिखा हुआ है, कि एज द एज प्रोग्रेसेस, फीमेल्स का जब या मेल्स का जब उम्र बढ़ता है, ये कहा जाता है कि ये बीमारी 20 से 50 साल के बीच में आता है, लेकिन 50 के ऊपर आप जितना जाओगे ये बीमारी का फ्रीक्वेंसी या टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ता है. चलिए मोर और लेस हम लोग एक डिस्कशन में आए हैं कि व्हाट इज़ फाइब्रोमाइल्जिया. ये फाइब्रोमाइल्जिया 20 से 50 साल की उम्र में मिलता है, लड़कियों में ज़्यादा मिलता है. देयर प्रिंसिपल कंप्लेन इज जनरलाइज्ड बॉडी एक, सारा बदन में दर्द होता है, कभी कभार सर दर्द होता है, फेटिक, लेथर्जी, लो मूड, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, पॉटी क्लियर नहीं होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑलमोस्ट कॉमन है कि नॉन रेस्टोरेटिव स्लीप और अनरिफ्रेश्ड स्लीप या नींद से उठने के बाद इन लोगों को कभी फ्रेश नहीं लगता है. तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? सो मैंने जैसे आपको कारण दिखाया है कि ये यहाँ पे आपने कारण दिखाया है कि एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है, एक सोशियो कल्चरल रीज़न होता है, एक बायोलॉजिकल रीज़न होता है. सो द ट्रीटमेंट विल बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सोशियो कल्चरल मैनेजमेंट और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट. मगर ये सोशियो कल्चरल जो मैनेजमेंट जो पहले हो चुका है उसको आप चेंज कैसे करोगे? आप चेंज नहीं कर पाओगे, बट यू हैव टू मॉडिफाई योर थिंकिंग प्रोसेस सो दैट you can adapt with the trauma you had already suffered from. So psychological therapy या psychological training जिसे कहते हैं, what can we do? रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, हम लोग कहते हैं योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, एक्टिविटी पेसिंग मतलब सब काम एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं. आप देख लीजिएगा आपका कितना काम कर पाएंगे, कितना काम नहीं कर पाएंगे. इमोशनल डिस्क्लोजर, आप कहीं पे भी लिख के आपका जो मन में जो छुपा हुआ है वो वहाँ पे लिख के रखिए. आपको कहीं ना कहीं पे आपका जो प्रॉब्लम है किसी को ना किसी को वेंट करना है. मीन्स दिमाग से कहा जाता है ना, चिल्ला के रो दीजिए कि आपका दुख काफ़ी कम हो जाएगा. तो वैसा ही ये किसी न किसी को आपको ये सब बताना है. अगर आपको बताने का कोई है नहीं तो कहीं पे लिख के रखिए. टॉक टू योरसेल्फ और अपने आप सोचिए कि ये इससे मेरा थोड़ा बोझ कम हो रहा है. फाइंड आउट अ वे टू वेंट आउट योर इश्यूज. डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग कहते हैं, मेरे पेशेंट्स के साथ जब हम बात करते हैं तब बोलते हैं आपका कोई हॉबी नहीं है, आपका पेंटिंग हॉबी या मूवी देखना हॉबी या कविता लिखना हॉबी या कहानी का किताब पढ़ना हॉबी या कुछ भी, सिलाई, वट एवर, कुकिंग, गार्डनिंग, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स, एनीथिंग. आप उसमें अगर इन्वॉल्व रहोगे तो यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर क्या नहीं हो रहा है उससे दिमाग हट के रहेगा. सो टॉक टू पीपल. इफ़ यू हैव नो हॉबी,
किसी से गप मारिए, फेसबुक कीजिए, वट एवर कीजिए, बट स्टे अवे फ्रॉम दीज थॉट्स। आपको लग रहा है कि आप मूवी देखना है, मूवी देखिए, गाना सुनिए, एनीवे। और ये नींद का, स्लीप हाइजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको टाइमली सोना है, आपका रात को सोने के टाइम और रात के खाने के टाइम में एटलीस्ट 2 आवर्स गैप रखना है। सोने के से पहले आप कोई लाउड साउंड या स्ट्रेसफुल मूवी, वीडियो, मोबाइल फ़ोन, इससे दूर रहिएगा। डोंट थिंक ऑफ एनी डायनेमिक एक्टिविटी। ऐसा मत सोचिएगा कि स्ट्रेस ये होने से क्या हो जाएगा, वो होने से क्या हो जाएगा। ट्राई टू कंपोज योर स्लीप। वाइट बेडशीट इज़ गुड। एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर शुड बी कंफर्टेबल। ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा एसी नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म नहीं। आप कंफर्टेबल एक बिस्तर पे लेटिए जहाँ पे बिस्तर आपको कंफर्टेबल लगता है, आराम लगता है। एंड ट्राई टू हैव अ प्रॉपर स्लीप हाइजीन। एक दिन में नहीं होगा, हर दिन आपको ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन until you receive a proper sleep hygiene. So these are the some non-medical, ड्रग, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज जो आप ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अकेले नहीं कर पाओगे। आपके इसके लिए आपको यू नीड सम हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी नाम का भी एक थेरेपी होता है। दिस थेरेपी एक्चुअली टेल्स द पर्सन हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम। मान लीजिएगा कि आपको एक साइनस का प्रॉब्लम है, हर ठंडे में होता है, काफ़ी लोगों का होता है। हर ठंडे में एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, काफ़ी लोगों का ऐसा होता है। तो इसके वजह से आप क्या जीना छोड़ दोगे या आप उदास रहोगे सारा दिन, सारा ज़िंदगी? यू हैव अडेप्टेड विद द सिस्टम दैट ठीक है, ठंड आ रहा है, सर में दर्द होगा, चलिए वो बाम लग लेते हैं या वहाँ पे रोल ऑन रख लेते हैं या पेन किलर हाथ में रखते हैं या कार्वल प्लस पास रखते हैं कि ठीक है, जब होगा तो हम ये कर लेंगे। एंड यू फाइंड अ वे टू गेट रिड ऑफ दिस हेडेक एंड कंटिन्यू योर डे टू डे वर्क। सो दिस, अगर किसी कोई ये साइनस में भुगतने वाला आदमी को कोई नहीं सिखाता है, सो फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट को सिखाने की क्या ज़रूरत है? सो उनको भी जानना है कि ये एक चीज़ है जो आपके साथ रहने वाला है काफ़ी दिन तक। सो आपको इसके साथ जीना है और इसको साइड में रख के जीना है। आपको खुश रहना है, आगे बढ़ना है। मान लीजिए कि ये आपके साथ है, आप क्या करोगे? मान लीजिए कि आपका नाक टेढ़ी है। सो प्लास्टिक सर्जरी करके तो सीधा कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते। उतना पैसा अगर नहीं है तो क्या करेंगे? टेढ़ा नाक लेके ही चलना पड़ेगा आपको। तो इसके वजह से आप कितना उदास रह सकते हो? सो यू हैव टू एडजस्ट विद द डिजीज एंड मेक पॉजिटिव वाइब्स। आपको सही सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको आगे बढ़ना है, और ये जो नेगेटिव जो आपको लग रहा है उसको साइड में रख के। फिजिकल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइब्रोमाइल्जिया देखा जाता है कि जो लोग सिडेंडरी होते हैं, जो लोग ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, जो लोग डीकंडीशन्ड टू रेगुलर एक्सरसाइज रहता है, इन लोगों में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है। सो हम लोग कहते हैं यू शुड गो फॉर ग्रेडेड एरोबिक एक्सरसाइज। ग्रेडेड एरोबिक एक्सरसाइज में पहले दिन मन किया दौड़ लिए 1 किलोमीटर, मत कीजिए, दर्द बढ़ जाएगा। ट्राई फॉर वॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, देन 6 मिनट्स, नेक्स्ट डे 10 मिनट्स, उसके बाद बोला 15 दिन। सो दिस इज कॉल्ड एरोबिक्स। आप चल सकते हैं, आप स्टैटिक साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, हल्का जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं आप, एनीथिंग, बट इट शुड बी ग्रेडेड। स्टार्ट फ्रॉम लिटिल अमाउंट एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द डोज। आप पहले दिन 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, दैट इज एनफ फॉर द डे। एट द एंड ऑफ अ मंथ आप सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है, बट इट विल फेच यू बेनिफिट्स, इट विल रीप बेनिफिट्स फॉर यू। टाइची और क्वीगोंग, ये दो चाइनीज एक्सरसाइजेस है। टाइची इज बेसिकली अ मार्शल आर्ट पोस्चर। यहाँ पे आप किसी को अटैक नहीं करते हो, किसी को मारते नहीं हो, कुछ म्यूजिक के साथ आप डिफरेंट पोस्चर्स लेते हो। इट हैज शोन दैट इट रिस्पॉन्ड्स वेल। देयर आर वेरी फ्यू टाइची टीचर्स इन इंडिया। कलकत्ता में एक है, आई कैन गिव यू रेफरेंस इफ यू वांट। आई डोंट नो वेदर व्हाट इज डूइंग नाउ, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। क्वीगोंग इज मेडिटेशनल एक्सरसाइजेस फ्रॉम चाइना। ये रिसर्च में निकला है, इसीलिए हमने लिखा है। इवन आई डोंट नो हाउ इट इज़ डन, बट आई एम लेटिंग यू नो सो दैट आप भी गूगल कर सकते हो, आपको भी खबर ले सकते हो कहीं से। हीट मसाज, कहा जाता है कि हीट मसाज, वार्म, जहाँ पे कंफर्टेबल वार्म एनवायरनमेंट और वार्म वाटर रहता है, पेशेंट रियली डज वेल। सो हीट मसाज से पेशेंट को आराम मिलता है। सोना एंड हॉट शावर्स से भी पेशेंट को आराम मिलता है, बट डेफिनेटली ये
सिम्टमेटिक आराम मिलता है। मीन्स आप तो सारा दिन हॉट शावर में तो रहोगे नहीं, कभी तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, कभी कभार आप ले नहीं पाओगे। सो इट इज़ अ सिम्टमेटिक मैनेजमेंट। वेट रिडक्शन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। वेट रिडक्शन होने से आपको नीज या जॉइंट्स में आपको कम प्रेशर आएगा। यू विल फील मोर फ्री, मोर लाइट, मोर एनर्जेटिक। दिस विल हेल्प द अदर थेरेपीज टू एक्ट इन एज अ कॉम्प्लीमेंट। एक्वाटिक थेरेपी जैसे स्विमिंग हमने पहले भी बोला है, या यू कैन डू देर आर, अभी इंडिया में तो उतना है नहीं, बाहर के देशों में ये मिलता है कि यू कैन डू योगा इन अ थर्मो कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल, जहाँ पे टेम्परेचर इज वेल कंट्रोल्ड। यू कैन डू योगा एंड डिफरेंट पॉस्चर्स एंड गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट। चलिए अब असल जगह में आते हैं। दीज आर द मेडिसिन्स। मेडिसिन से क्या हो सकता है? नाउ यहाँ पे जितने सारे मेडिसिन मैंने लिखा है, पहला दो मेडिसिन इज माय फेवरेट। मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स आर ऑन दीज टू मेडिसिन्स। एक है प्रीगैबेलिन, एक है डुलोक्सिटिन। नाउ प्रीगैबेलिन और नंबर 4 में देखिएगा लिखा हुआ है गाबापेंटिन। ये दोनों दवा आइडियली वाज इनिशियली डिस्कवर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मीन्स सीजर, या जो ये होता है मृगी रोग होता है, इसके लिए डिस्कवर किया गया था। लेकिन ये उस कारण अभी यूज नहीं किया जाता है। प्रीगैबेलिन एंड गाबापेंटिन नस का जो दर्द होता है, झंझनाहट होता है, इसके वजह से यूज किया जाता है। नाउ प्रीगैबेलिन फाइब्रोमाइल्जिया में भी यूज किया जाता है। इसका डोज है अप्रॉक्सीमेटली 300 to 450 मिलीग्राम पर डे। लेकिन ये दवा इतना डोज यूजुअली कोई टॉलरेट नहीं कर पाता है। ये हम लोग जब देते हैं, इट हैज़ ग्रेडेड, स्लोली इसका डोज बढ़ाया जाता है। 75 मिलीग्राम का टैबलेट मिलता है, आधा करके 5 दिन, फिर 1 करके 5 दिन, फिर 1.5 करके 5 दिन, फिर 2 करके 5 दिन, फिर 2.5 करके 5 दिन, फिर 3 करके 5, ऐसे करके बढ़ाया जाता है, सो दैट द पेशेंट कैन एडजस्ट विद द मेडिसिन। क्योंकि इसका कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे आपको ज़रूरत से ज़्यादा नींद आएगा, नींद से उठने के बाद फ्रेश नहीं लगेगा, टायर्ड लगेगा सारा दिन। लेकिन नहीं भी हो सकता है, यू माइट गेट द रिवर्स रिजल्ट, यू विल फील वेरी फ्रेश इन द मॉर्निंग, यू विल डू वेरी वेल, दर्द चला जाएगा, एवरीथिंग। बट ये जो इनिशियल साइड इफेक्ट है, ये 2-3 हफ्ते से ज़्यादा रहता नहीं है। तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं बार बार कि प्लीज़ टेक दिस मेडिसिन। एकदम टॉलरेट नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए, बंद कर देंगे, लेकिन आप चालू रखिए, क्योंकि इसका बेनिफिट 1 महीने बाद से शुरू होगा। सो डोंट स्टॉप द मेडिसिन बिफोर 1 मंथ, लेट्स सी हाउ डू यू डू, क्योंकि एडजस्ट हो जाता है इस साइड इफेक्ट्स के साथ। प्रीगैबेलिन हम लोग, मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग थोड़ा भारी चेहरे के पेशेंट को नहीं देते हैं, क्योंकि प्रीगैबेलिन से थोड़ा वेट गेन होता है। एनीवे, बट इट इज़ रियली अ वंडर ड्रग। ये कैप्सूल में भी मिलता है, टैबलेट में भी मिलता है। आई प्रेफर टैबलेट्स, क्योंकि उसको आधा करके खा सकते हैं आप, कैप्सूल को आप आधा करके खा नहीं पाओगे। सो मेरा एक टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी आप ये जितना सारा मेडिसिन का लिस्ट है, जब भी आप खरीदोगे ना, तो एक पत्ता मीन्स 10 टैबलेट्स या 15 टैबलेट्स से ज़्यादा मत खरीद लीजिएगा, क्योंकि इन केस यू कांट टॉलरेट दिस मेडिसिन, आपको अगर 1 महीने का खरीद लिए तो आपको वापस देना पड़ेगा। तो अगर दुकानदार नहीं लिया तो इट्स अ लॉस। इट्स जस्ट अ टिप, इट्स बिकॉज आई एम स्पीकिंग इन इंडिया। नेक्स्ट इज डुलोक्सिटिन। डुलोक्सिटिन बाई क्लास इज एन एंटी डिप्रेसेंट, लेकिन साइकियाट्री में डुलोक्सिटिन इज नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज एज एन एंटी डिप्रेसेंट। बट डुलोक्सिटिन यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका का अप्रूवल है फॉर मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया। इट रियली वर्क्स वेल। इसका डोज है 60 to 90 मिलीग्राम पर डे। यूजुअली दिन में दिया जाता है ब्रेकफास्ट के बाद, कभी कभार रात में भी दिया जाता है, बट बेटर इट वर्क्स इन द दिन। रिमेंबर, हम लोग जब फाइब्रोमाइल्जिया ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग 2 चीज़ ट्रीट करते हैं इंसान, माने जिसका जो चीज़ भारी है। किसी का नींद का प्रॉब्लम है तो हम लोग प्रीगैबेलिन, गाबापेंटिन, एमिट्रिप्टिलिन ये जैसा दवा देंगे, और किसी का डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग डुलोक्सिटिन, मिलनासिप्रान, फ्लोक्सिटिन एटसेट्रा मेडिसिन देंगे। सो ईदर ऑफ दीज, नॉट ऑल ऑफ देम। सो दैट इज हाउ। और किसी का 2 प्रॉब्लम है तो वी विल ट्रीट बोथ ऑफ देम। So milnacipran is often used as a replacement of duloxetine. It's also an antidepressant. Fluoxetine, gabapentin और pregabalin acts most similarly. मैंने अभी समझाया, gabapentin का dose is around it's very high, 1200 to 1500 milligram per day. Fluoxetine दिया जाता है from 20 to 60 milligram per day. It is usually given at daytime. Amitriptyline approximately 25 to 100 milligram per day दिया जाता है. But remember, सब जितने सारे दवाएं, they start with the lowest possible dose and gradually the dose is escalated.
until the patient feels that I am fine with this dose, so हम ज़्यादा भी डोज नहीं देंगे, कम भी डोज नहीं देंगे. So there are side effects of these medicines. जैसे मैंने बोल रहा था, एमिट्रिप्लिन से मुंह सूख जाता है पेशेंट का, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है. So that is a very important symptom, particularly in elderly, मीन्स उम्र ज़्यादा जिन लोगों का होता है, या यूरिन क्लियर नहीं कर पाते, पर्टिकुलरली मेल्स जिन लोगों का प्रोस्टेट बड़ा रहता है, एमिट्रिप्लिन का ये साइड इफेक्ट मिलता है. Now, these are long-acting medicines. Pregabalin, duloxetine, milnacipran, gabapentin, fluoxetine, amitriptyline. They are long-acting. Long-acting means आप आज देंगे तो कल से कोई फायदा होगा नहीं. Amitriptyline में नींद जल्दी आती है, लेकिन बाकी में उतना फायदा होता नहीं है. Until and unless you take it for 3 to 4 weeks, you won't get the benefit. So, जब तक ये benefit शुरू नहीं होता है, तब तक ये patient क्या है, whether he or she is going to suffer. So, हम लोग painkillers देते हैं या muscle relaxants देते हैं. The latest trends, even some of my patients, कुछ patients बाहर चले भी गए, UK, US में रहते हैं, and they are still in touch with me about fibromyalgia, even they don't trust their doctors. I'm not boasting, but it is like that. So they ये लोग पढ़ते रहते हैं कि fibromyalgia में क्या होता है. They have their own groups, Facebook group में रहते हैं, दोस्तों का group रहता है. तो medical cannabis is recently approved, not in India, in other parts of the world. मेडिकल कैनबिस मीन्स मारिजुआना, जिसे हम लोग बहुत रॉ टर्म में गांजा कहते हैं. सो द मेडिकल कैनबिस उसका मेडिकल फॉर्मेट में मिलता है, उसका कैप्सूल्स मिलता है, उसका ऑयल्स मिलता है, उसको स्मोक भी किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ऑयल. सो दिस हैज़ गॉट अ लिमिटेड डोज. आप एक्सेस डोज ले नहीं पाओगे. इट इज़ लाइसेंस्ड थेरेपी, मीन्स आप ज़रूरत से ज़्यादा खरीद भी नहीं पाओगे. इट विल बी डिस्पेंस्ड अंडर लाइसेंस. सो मेडिकल कैनबिस हैज़ शोन बेनिफिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स. स्लीप बताइए, डिप्रेशन बताइए, पेन बताइए, वॉट एवर यू से, बाउल मूवमेंट बताइए, माइग्रेन बताइए, इट हैज शोन एक्सलेंट रिस्पॉन्स. सो ये अभी तक हमारे देश में है नहीं. जो लोग बाहर जा चुके हैं, दे हैव ट्राइड एंड दे हैव ऑल्सो फेड मी बैक विद ईमेल में मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं कि सर आई एम डूइंग वेरी गुड विद मेडिकल कैनबिस. आई थिंक यू शुड ट्राई इन योर पेशेंट्स. तो मैं अपने पेशेंट में ट्राई करने के लिए मुझे मिलना चाहिए, तभी ना ट्राई करेंगे, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया. बट डेफिनेटली अगर मैं आपको इसके बारे में फीडबैक दे भी रहा हूँ, तो डोंट ट्राई इट एट होम. डोंट गो फॉर द रॉ थिंग्स जो बाजार में मिलता है, जिसको लेके लोग नशा करते हैं. डोंट ट्राई दिस. इट विल कॉज हार्म, मोर हार्म दैन मेडिकल कैनबिस. इज अ कंट्रोल्ड डोज. बट कैनबिस अगर एक्सेस लेते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा. इट में रिजल्ट इन उल्टा सीधा हो सकता है रिगार्डिंग हार्ट. सो डोंट इवन ट्राई ऑफ दैट. नाउ चलिए एक बार लास्ट स्लाइड के बाद आ गए कि क्या द कॉमनेस्ट बीमारी क्वेश्चन इज दैट ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं. नाउ इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. ये बीमारी ठीक होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डॉक्टर का नहीं है, आपका खुद का भी है. सो यू हैव टू अडेप्ट विद द प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फ्रॉम. यू हैव टू डिसाइड कि आप किसको प्रायोरिटी देंगे, आपकी ज़िंदगी को या आपकी बीमारी को. हाउ यू आर गोइंग टू कोप अप विद दिस. सो ये कहा जाता है कि एडेप्टिव कोपर्स मीन्स जो लोग यूजुअली लिटिल बिट केयर फ्री हैं, कि छोटे छोटे बीमारी में दे डोंट कंसल्ट अ डॉक्टर, दे डोंट look for the internet, they don't seek help. इन्हें कहते हैं एडेप्टिव कोपर्स. दे रियली डू वेल अगर दर्द, टायर्डनेस और नींद के बारे में बात किया जाता है. दे रिस्पॉन्ड रियली वेल टू द ट्रीटमेंट. देयर आर सर्टेन इंटरपर्सनली डिस्ट्रेस पेशेंट्स. अगर फैमिली प्रॉब्लम होता है, फ्यूड हो रहा है, विच यू कैन चेंज, विच यू कैन सॉल्व. सो जब ये स्ट्रेसर या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, माइंड इट, जैसे यूएस में कहा जाता है 50% ऑफ पीपल चेंज जॉब हु सफ़र फ्रॉम फाइब्रोमाइल्जिया. सो आप शायद जॉब चेंज कर रहे हैं, आप लोकेशन चेंज कर रहे हैं, आप सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन कर रहे हैं. सो देयर आर चांसेस दैट यू विल रिस्पॉन्ड वेरी वेल. इसके साथ अगर थोड़ा काउंसलिंग किया जाता है तो इट विल्स. बट प्रॉब्लम इज विद द डिसफंक्शनल पेशेंट्स. जिन लोगों का दर्द महसूस करने की का जो थ्रेशोल्ड है काफ़ी कम है, जो लोग एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, उनका नॉर्मल डे टू डे फंक्शन एकदम बर्बाद हो चुका है, ऑलमोस्ट फेटिक, लेथर्जिक एंड स्टॉप वर्किंग, कोई नशा करना शुरू कर देते हैं. इन लोगों का फाइब्रोमाइल्जिया का चुंगल से निकलना और कमिंग आउट एज अ सक्सेसफुल पेशेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट. देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिन लोगों का situation is not going to improve even after best therapies. They have to come out of these things themselves. What are this? अगर stress और distress का level बहुत ही high है, आपको उससे निकलना है somehow.
लॉन्ग स्टैंडिंग अनट्रीटेड फाइब्रोमाइल्जिया, आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, आपको पता ही नहीं है, आप इधर उधर दिखा रहे हो और लोग डायग्नोस भी नहीं कर चुके हैं, एंड यू आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज. Major psychiatric disease or severe depression and anxiety that responds poorly to treatment. ये that category of patient है, they will come from the department of psychiatry, कि उन लोगों का दिमाग, उन लोगों का डिप्रेशन है और एंजाइटी है, एंड उन लोगों का रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है विद क्लासिकल एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स गिवन बाय द साइकियाट्रिस्ट. सो इन लोगों का अगर फाइब्रोमाइल्जिया होता है तो चांसेस ऑफ रिस्पॉन्स इज बैड. सो अगर ऐसा कुछ आदमी रहता है कि जिन लोगों को लगता है कि नहीं, मैं मेरा फाइब्रोमाइल्जिया है तो मैं ये काम करूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं, ये नहीं करूंगा, वो मुझसे होगा नहीं, ये मुझसे होगा नहीं. सो ये ऐसा अगर किसी के दिमाग में घुस चुका है कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई हैव दिस डिजीज, और ये अपने ब्रेन को समझा चुका है कि मुझसे होगा नहीं, मेरा ये बीमारी, सब कोई समझो कि मुझसे होगा नहीं, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर और एटीट्यूड विल इंश्योर दैट द patient is not going to do really well. फंक्शनल इम्पेयरमेंट, उठ के कहीं चल नहीं पाते हैं, मॉर्बिडली ओबेज, घुटने में दर्द, डायबिटीज इज बैडली कंट्रोल्ड, अपना खुद का काम करने के लिए किसी को हेल्प लेना पड़ रहा है. सो दीज पेशेंट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड वेरी पुअरली. और किसी लोगों का अगर ओपियाइड और अल्कोहल यानी मदिरा के साथ डिपेंडेंस है. सो दिस इज मोर और लेस समरी ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट्स आर रियली इंटेलिजेंट पेशेंट्स. इन लोगों को खुद को पता चल जाता है जब हम लोग सजेस्ट करते हैं. इंटरनेट से ढूंढ के काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं, दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन. ये सोचते हैं कि मुझे कोई आर्थराइटिस है, लेकिन एक्चुअली इन लोगों का कोई आर्थराइटिस है ही नहीं, विच आई एक्सप्लेन देम. और ये काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि the husband or the wife or the family are telling that इनको क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, इतना टेस्ट कर रहा है, लाखों रुपए का टेस्ट हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, स्कैन हो गया, ये हो गया, खून का जांच हो गया, कुछ मिल नहीं रहा है. तो तब उन लोगों को कहा जाता है कि ऐसा बीमारी भी है. यू हैव टू नो कि कोई पेशेंट को अगर सारा दिन सारा नींद ढंग से नहीं हो रहा है, फ्रेश नहीं लग रहा है, टायर्ड लग रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, मूड इज पोर और दर्द है बदन में, नींद के ऊपर फ्रेश नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, दिस इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम फाइब्रोमाइल्जिया. बहुत ही कम बीमारी है जिसको आपको सोचना है जब कोई ऐसा बीमारी लेके प्रेजेंट कर रहा है. थायराइड आप सोच सकते हो, आप सोचते हो रात को नींद के टाइम में सांस का जो प्रॉब्लम है जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं. आप सोच सकते हो कि कोर्टिसोल यानी एक हार्मोन है जो कम रहता है जिसे एडिसन्स डिजीज कहते हैं. ये सब पेशेंट काफ़ी फैटीग या टायर्डनेस से प्रेजेंट करते हैं. आप सोच सकते हो कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज छुपा है कि नहीं, इसके लिए वो सोच सकता है. एसएलई नाम का एक रूमेटोलॉजिकल बीमारी है जो ऐसा प्रेजेंट हो सकता है, जिसको पेशेंट को टायर्ड, फैटिक, लो ग्रेड फीवर रहता है, बाल झड़ जाते हैं, मुंह में रैश होते हैं, फेस में रैश होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, पकड़ में नहीं आता है. एज आई जस्ट सेड, व्हाट योर माइंड डजंट नो योर आईज कैन सी. सो ये सब बीमारी भी हम लोग सोचते हैं वाइल सीइंग दिस पेशेंट. जस्ट इट इज़ नॉट ओपन एंड शट केस कि ये पेशेंट ये सिम्टम है, यही फाइब्रोमाइल्जिया है. फीमेल्स में कमर में दर्द जब ज़्यादा होता है तो हमको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस भी सोचना पड़ता है. ये एक आर्थराइटिस है कमर का जो लड़कों में ज़्यादा मिलता है, लड़कियों में नहीं मिलता है. इसके बारे में हम लोग वीडियो कर चुके हैं. सो वो भी सोचना पड़ता है, तो हम लोग स्क्रीन भी कर लेते हैं एक बार पेल्विस का एक्सरे करके. सो याद रखिए, फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके साथ रहने वाला है और आपको भी इसके साथ रहने वाला है, लेकिन आपको इससे आगे बढ़ के जाना है, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल. बहुत लोग कर चुके हैं. यस, ये मैं मानता हूँ कि यू नीड सपोर्ट. आपको फैमिली से सपोर्ट चाहिए, आपको दोस्तों से सपोर्ट चाहिए, आपको सोसाइटी से सपोर्ट चाहिए. यू नीड हेल्थ केयर सपोर्ट, यू नीड सपोर्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट, एवरीथिंग. वी आर हियर टू हेल्प यू as much as possible. साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे. आई टोल्ड यू देयर इज वन टीचर इन टाइची इन कोलकाता ऑल्सो. आई कैन हेल्प यू फॉर दैट ऑल्सो, वी कैन हेल्प यू फॉर दैट ऑल्सो. बट आपको स्टडी रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है, आपको आगे चलना है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम आपको उतना स्ट्रेंथ लगेगा भी नहीं टू ओवरकम दिस, बिकॉज योर ब्रेन विल बी अडेप्टेड विद दिस इन सच अ ब्यूटिफुल वे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ठीक है ये है. So, मैं फिनिश करूंगा with these words. Just when the caterpillar thought the world was over, it became a butterfly. So, don't get depressed.
Don't lose patience, don't get fatigued. फाइब्रोमाइल्जिया का बहुत सारे ट्रीटमेंट है, मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है, नॉट ओनली विथ मेडिसिन. यू डोंट वांट टू स्टे ऑन मेडिसिन, यू डोंट वांट टू डिपेंड ऑन मेडिसिन, स्टिल देयर इज अ वे फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. ये चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इफ पॉसिबल शेयर कीजिए. दिस इज माय वेबसाइट and please do visit the website. If you have any comments, try to drop the comments underneath. Thank you very much.